दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं दीपक कोहली। आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप राणा जी, जो इस वक्त दुनिया की यात्रा में निकले हुए हैं। मैं प्रदीप राणा जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपना परिचय दें, उसके बाद इस साक्षात्कार को हम आगे बढ़ाते हैं। सभी को नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप राणा। मैं हूँ उत्तराखंड गरुड़ बागेश्वर से। और मैं भी अपने 16वें देश जाम्बिया में हूँ, कैपिटल लुसाका में। तो मुझे अफ्रीका में 7 महीने हो चुके हैं अपने वर्ल्ड टूर को स्टार्ट किए हुए। तो एक्चुअली मैं शुरू से बताऊं तो मैंने अपना वर्ल्ड टूर स्टार्ट किया था 2019 में। तो मैंने स्टार्ट किया था आपका इंडिया के बाद नेपाल होते हुए भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। उसके बाद मलेशिया। मलेशिया के बाद मुझे सिंगापुर जाना था, पर उस समय एक्चुअली लॉकडाउन के चक्कर में मुझे 2 साल का फिर ब्रेक डाउन, सॉरी, ये लॉकडाउन हो गया था, तो उसके वजह से मुझे स्टॉप करना पड़ा। तो उसके बाद भी 2022 में मैंने फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट किया। मुझे स्टार्ट सिंगापुर से करना था, पर उस समय फिर वहाँ के जो रिस्ट्रिक्शंस थे, बहुत सारी कोविड पॉलिसीज थी, तो मैं फिर वहाँ छोड़ के फिर मैं सीधा अफ्रीका आ गया। तो 7 महीने हो चुके हैं अफ्रीका में। मैंने स्टार्ट केनिया से किया था। अभी केनिया से होते हुए मैं 7 कंट्री क्रॉस करके जाम्बिया आया हूँ। अभी यहाँ से मुझे साउथ अफ्रीका जाना है। वहां से फिर जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है अफ्रीका का, आपका नाइजीरिया टाइप, नाइजीरिया, मोरक्को और अल्जीरिया, वो खत्म करके फिर मुझे शायद इजिप्ट या जिबूती या इथियोपिया में शायद एक एक 1.5 साल बाद यहाँ खत्म करूंगा मैं अपनी अफ्रीका जर्नी। उसके बाद फिर मैं वापस से सिंगापुर से अपनी जर्नी शुरू करके वाया वाया जापान, चाइना, मिडल, ये सिल्क रोड होते हुए मैं मैं मिडल ईस्ट पहुंचूंगा। वहां से फिर मेरा यूरोप का प्लान है, इस्तानबुल से क्रॉस करूंगा यूरोप की तरफ। तो ऐसे करके मेरा कुछ प्लान है, और नेक्स्ट 6 साल का मेरा प्लान है अराउंड द वर्ल्ड ये पूरा मिशन खत्म करने का। ओके प्रदीप जी, आपके दिमाग में पूरे विश्व की यात्रा का ख्याल कहाँ से आया और क्यों आया? एक्चुअली जब मैं 11-12 में पढ़ता था तो मैं बहुत सारी मूवीज देखता था, मूवीज, हॉलीवुड मूवीज। तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लोकेशन दिखाते थे अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को, सेंट जूड्स, ऐसे करके अलग लोकेशन है वहाँ पे, अलग 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 अलग, जैसे कि गोल्डन गेट ब्रिज है आपका वहाँ पे, डिज्नीलैंड है। तो मेरा बड़ा मन करता था कि मुझे यहाँ जाना है, पर फैमिली की इतने हमारे फैमिली में इतने ऐसे आर्थिक वो नहीं थे कि हाँ सीधा फ्लाइट लो, वीजा लो, पासपोर्ट लो और सीधा फ्लाई करके पहुंच जाओ अमेरिका या यूके या यूएस। तो इसी समय बस ये था कि जाना है, पर जाना है, देखना है, अपनी आंखों से अच्छे से, आंखों से फील करना है। तो बस उसी उसी वहीं से स्टार्ट हुआ। वहीं से भी मैंने कहा कि स्टार्ट करता हूँ, पर बड़े लेवल पे नहीं, पर छोटे से स्टार्ट करता हूँ। वहां से नेपाल स्टार्ट किया। साइकिल एक शुरू से एक हॉबी थी, हॉबी से पैशन में आया, पैशन से अभी अपना प्रोफेशनल उसमें आ गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं साइकिल मेरे से जुड़ी है और मुझे एक स्पॉन्सरशिप के थ्रू मुझे हेल्प करती है। तभी साइकिल और मैं साथ, हम साथ में हैं। उसके अलावा वर्ल्ड टूर का यही यही मोटो था कि दुनिया देखना था, और बस छोटी छोटी कंट्री से स्टार्ट किया, अभी ये पूरा वर्ल्ड चल रहा है। प्रदीप जी, इस यात्रा का आपका कोई मकसद है, जैसे कि आप कोई किताब लिखें या कोई मूवी लिखें या कोई इस प्रकार की सीरीज लिखने जा रहे हैं आने वाले समय में? एक्चुअली इस पूरी जर्नी का सबसे पहला मकसद जो जो है वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपोजर है। मुझे जानना है दुनिया कैसी है, दुनिया जो हम देखते हैं, सुना है, वो वैसी है या लोग कैसे हैं। सबसे पहला जो मोटो है मेरा अपना पर्सनल एक्सपोजर है। उसके साथ साथ ही मैंने बुक का तो अभी तक कुछ सोचा नहीं है, बुक या ऐसा कुछ, पर मैं अपने 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 यूट्यूब, अपने इंस्टाग्राम, अपने अपने फेसबुक के माध्यम से अपने डेली एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, और उन्हीं के माध्यम से लोग देखते हैं। शायद ये जर्नी होने के बाद शायद कुछ इसके बारे में सोचूं, बुक्स के बारे में या कुछ सीरीज के बारे में, और अभी के लिए नहीं। अभी के लिए बस मेरी साइकिलिंग, मेरा पर्सनल एक्सपोजर, मेरा ये सोशल मीडिया के थ्रू में जो जो प्रमोट करता हूँ, जो मैं पोस्ट करता हूँ, उसके अलावा लोगों से मिलना, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करना, वर्ल्ड पीस की बात करना, लोगों से मेल मिलाप की बात करना, और वर्ल्ड पीस, स्प्रेड हैप्पीनेस, स्प्रेड लव, और मतलब कि मेल मिलाप की बातें करना, वही मेरा मेन मोटो है कि सबसे भी लोगों को साथ जोड़ना और एक साथ होके यूनिटी की बात करना। आपने इतने सारे देशों की यात्रा कर ली है, तो आपको क्या लगा अनुभव? एक छोटा सा अनुभव रहा होगा कि खान पान एक जैसा है या लोगों के दिल में प्रेम एक जैसा है। आपने ये अनुभव किया होगा। तो मैं यही बोलूंगा कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी सब लोग हैं, सब सबका सब सेम है, ऑलमोस्ट सब सेम है, सबका सब वही, सबके अंदर वही प्यार, वही इज्जत, और सबके अंदर वही होती है। और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप दूसरों को कैसे इज्जत देते हो, कैसे प्यार देते हो। तो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। तो आप अगले बंदे को आप झुक के बात करोगे तो अगला बंदा आपसे झुक के बात करेगा। और कुछ कुछ लोग होते हैं जो आपसे, जो कभी कभी कुछ हादसे हो जाते हैं बहुत ट्रेवलर्स के साथ, तो वो कहीं कहीं हर कंट्री में होते ही हैं, पर यह है कि जितना मैंने देखा है तो सब लोग आपसे प्यार चाहते हैं और प्यार बांटना चाहते हैं, स्माइल शेयर करना चाहते हैं। अगर आप प्यार से बात करेंगे, स्माइल शेयर करके बात करेंगे, तो हर बंदा आपसे उसी अंदाज में बात करेगा। इस यात्रा के लिए आपने क्या क्या तैयारियां की?
इस यात्रा के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो थी वो तो आपको पता है कि फंड होना बहुत जरूरी है, पैसे होना बहुत जरूरी है। तो पर मैंने 6 साल मुझे ट्रैवलिंग में हो गई। जब मैं 16 आता था मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी थी। वहीं से मैंने साइकिलिंग में ऐसे अचीवमेंट्स करते गया कि मुझे लोग जानने लग गए और वहीं से मुझे स्पॉन्सरशिप वगैरह मिलती रही। तो इससे पहले मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए अटेम्प्ट किया था। 6 महीने इंडिया टूर ट्रैवल किया था। उसके लिए मेरे जो कॉलेज था देहरादून में ग्राफिक era, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था। उसके अलावा जो हमारे उत्तराखंड के जो अलग अलग और एसोसिएशन है वो अलग अलग कंट्रीज में वो सपोर्ट करते हैं, इंडियन एसोसिएशन वो सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे करके मुझे सपोर्ट मिलता गया। तो सबसे मेन बात थी फंड की। एक बार तुम्हारा पैसा आ गया और एक्सपीरियंस आ गया तो फिर आप कर सकते हैं। ओके। अगर कोई युवा करना चाहता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो उसको सबसे पहले फंड की व्यवस्था करनी चाहिए, आपका कहने का मतलब ये है? सबसे पहले फंड तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, पर सबसे पहले आपको अपने अंदर जो आपका आपका वो गोल है आपको पता होना आत्मविश्वास। चाहिए। हाँ, आपका गोल सबसे पहले ये है कि आप इस जिंदगी जिंदगी में, मेरा मानना जो है, हम इस जिंदगी में आए तो हर बंदे का एक स्पेशल गोल है। हर बंदे को भगवान ने किसी स्पेशल स्पेशल काम के लिए भेजा है, स्पेशल स्पेशल डिस्कवरी करने के लिए भेजा है। हमारे थॉमस आइंस्टीन थे और जितने भी हमारे बड़े बड़े जिन्होंने डिस्कवरी की वो किसी स्पेशल काम के लिए आए थे। अगर वो उस समय वो डिस्कवरी नहीं करते तो कोई नहीं कर पाता। तो वो बस उन्हीं के लिए स्पेशल है। तो हम जैसे मैं हूं या कोई भी हमारा यूथ है, कोई बंदा है, वो किसी स्पेशल इस काम के लिए आए हैं, स्पेशल डिस्कवरी के लिए आए हैं। तो उनको पहचानना पड़ेगा कि वो किस चीज के लिए आए हैं। तो आजकल का जो यूथ है, आप मतलब कि दूसरे दूसरे काम में जा रहे हैं, दूसरे दूसरे पढ़ाई में जा रहे हैं, मतलब कि ये कि उनको पहचानना पड़ेगा कि वो किस चीज में अच्छे हैं और किस चीज के लिए उनको वो किस चीज में उनका इंटरेस्ट है, पैशन किस चीज के लिए, किस चीज के लिए उनको अर्थ मतलब किस चीज के लिए उनको भेजा गया है ना, मतलब तो उनको पहचानना पड़ेगा। जी तो जी जब जी। अपने गोल को पहचान लेंगे तो वो अपने उस पर चलेंगे। और वो मैं अपने मतलब कि एक जील एक गोल होना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर सब चीज जुड़ती रहती है। अगर आपका गोल ही नहीं होगा तो आप कहाँ पे मेहनत करोगे, किस चीज के लिए फंड जमा करोगे। एकदम एकदम सही कहा। अभी आप अफ्रीका महाद्वीप में है, यहाँ पर गरीबी बहुत ज्यादा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ का जो गरीबी का जो कारण है, आपको लगा कि मतलब मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या ज्यादा है इसलिए गरीबी एक्चुअली है? मैं अफ्रीका को ऐसे बोलूंगा कि यहाँ पे गरीबी बस यहाँ पे लोग अब पैसे से गरीब है, पर यहाँ के जो लैंड है, यहाँ का जो जो हवा पानी सब है, सब बहुत फर्टाइल है यहाँ पे। आप अभी मैं जाम्बिया में हूँ, यहाँ पे अगर आप कहीं भी लैंड खोदते हो तो आपको यहाँ पे कॉपर जितने भी मिनरल्स हैं यहाँ पे भर 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 के भरा है। बस बस दिक्कत ये है कि यहाँ पे लोगों के पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि उनको डिग कर पाए, इतने वो नहीं है। तो बाहर की कंपनीज आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो शायद कहीं ना कहीं वो भी एक सोर्स है कि इनके पास रिसोर्सेज नहीं है उस प्रकार से, शायद उस प्रकार से टेक्नोलॉजी नहीं है, शायद उस प्रकार से इनके पास पैसे नहीं है कि वो सब वो मशीनरी ला पाए, वो ला पाए। शायद कहीं ना कहीं वो है। पर लोग बहुत अच्छे हैं और कंट्री जो पूरा लैंड है वो पूरा भरा पड़ा है, बहुत रिच है। अगर अगर आने वाले समय में अगर अफ्रीका का जो जो रियल वो पैसा अगर पहचाना जाए तो अफ्रीका सबसे सबसे रिच महाद्वीपों में नाम होगा। ओके। आप उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड वालों से आप क्या कहना हाँ जी। चाहेंगे? उत्तराखंड वाले से मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो भी हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, अपने अपने जो हमारे मोस्टली जो हमारे पहाड़ हैं, गांव छोड़ के सब नीचे नीचे शहरों में बस गए हैं, गांव पहाड़ खाली हो गए हैं, हमारे खेत बंजर पड़ गए हैं, घर बंजर पड़ गए हैं, नदी सब कुछ वो हो रहा है। तो लोगों से ये बोलूंगा कि आप वहां रह के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं अपनी गवर्नमेंट से भी यही बोलूंगा कि हमारे पहाड़ के लोग जो भी पहाड़ छोड़ने में मजबूर हैं जॉब के चक्कर में, तो उनके लिए वहां पे ऐसा कुछ रोजगार का ऑप्शन किया जाए कि वो वहीं रहें और अपने पहाड़ को डेवलप करें। और वहां पे आपको पता है कि हमारे पहाड़ बहुत रिच हैं, चाहे वो ब्यूटी से बोले, चाहे मिनरल से बोले, चाहे किसी भी चीज से बोले। तो वहीं पे रह के लोग अपना काम करें और अपने पहाड़ जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करें, मतलब कि वहीं पे रह के अपना काम काम किया जाए। एक्चुअली मैं देख रहा था आपका सोशल मीडिया, तो वहां पर मैंने देखा कि बहुत सारे उत्तराखंड के लोग आपको मिल रहे हैं, या होटल इंडस्ट्री में या अदर इंडस्ट्री में, अलग अलग देशों में आपको मिल रहे हैं। उन लोगों के बारे में और उत्तराखंड के लोगों के बारे में आपको क्या मतलब अंतर लगा कि वो क्यों छोड़ के आए हैं उत्तराखंड? वहां जॉब के लिए, सिर्फ पैसे के लिए वहां गए हैं, या कुछ और उनका मकसद है? तो भाई जी देखिए, हर हर इंसान इस अपनी लाइफ में कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी चाहता है। जी। हर बंदा अपनी बेटर अपॉर्चुनिटी बेटर लिविंग के लिए कोशिश करता है। तो वही शायद एक रीजन है कि हाँ पैसे भी कहीं ना कहीं महत्व रखता है। इंडिया में शायद उनको 20,000 तनख्वाह मिल रही थी, यहाँ पे उनको 50,000 तनख्वाह मिल रही है। तो कहीं ना कहीं उनकी उनकी फैमिली की लाइफ, उनकी उनकी अपनी पर्सनल लाइफ कुछ बेटर बेटर लिविंग होगी, तो उसके लिए भी आए हैं। उसके अलावा हर बंदा चाहता है कि वो अपने जो उसके पास पहले था उससे वो बेटर लाइफ बेटर बेटर जगह पहुंचे। तो हर हर बंदा नई अपॉर्चुनिटी को तलाश करता है। तो शायद उसके लिए भी यहाँ पे आए हैं, नई चीज सीखने के लिए, नई जगह पे, नए 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 कल्चर को एक्सपीरियंस करने के लिए, नई कंट्री को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो शायद वो भी है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जहां जहां उत्तराखंड के लोग हैं, या वहां पर उत्तराखंड की संस्कृति विकसित होगी एक नए रूप में? हाँ जी,
हाँ जी, मैं जो मैं जितना मैंने देखा है, जो अभी जिन जिन ग्रुप कंट्रीज में मैं गया, जिन 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 ग्रुप्स में मिला, तो वहां पे उत्तराखंड का अगर का ग्रुप है या कोई भी इंडियन ग्रुप है, तो वो अपने कल्चर को, अपने 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 जो भी उनका कल्चर है उसको वो आगे हमेशा प्रमोट करते हैं। वहां पे अगर कोई भी कल्चरल इवेंट होता है, कोई भी मीटिंग होती है, तो वहां पे अपने कल्चर को हमेशा आगे रखते हैं, अपने पहनावे को, अपने 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 कल्चरल गाने को हमेशा आगे रखते हैं और उसको भूलते नहीं है। ओके, एक यूथ होने के नाते आप देश के युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? आप इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं। तो मैं सभी सभी यूथ से यही बोलूंगा कि यार आप अपना जब आप फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ तक की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल और सेकेंडरी हाई स्कूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हर बच्चे को, हर यूथ को पढ़ना चाहिए। उसके बाद जब आप उसके बाद आपके पास पूरा एक वाइड वो ऑप्शन है कि आपको कहाँ जाना है, तो वो आप खुद चूज करें, आप अपना पैशन, अपना गोल खुद चूज करें कि आपको किस में इंटरेस्ट है, किस चीज में आपको अच्छा लगता है, वो आप खुद चूज करें और उसके लिए मेहनत करें। तो मैं ये बोलूंगा कि अपने अपने गोल को पहचानो और अपने 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 जो आपका पैशन है, आपका जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उसमें काम करो, आपको बहुत आगे जाओगे और आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। आपने इतने देशों की यात्रा कर ली है, आपको क्या लगा उन देशों से जो हमें भैया भारत सरकार को अपनाना चाहिए? जैसे पर्यावरण को लेकर, या जैसे जो हमारे उत्तराखंड के सरकार को अपनाना चाहिए पहाड़ बचाने के लिए, जंगल बचाने के लिए, पानी बचाने के लिए। इसके बारे में मैं बोलूंगा कि जो अफ्रीका में हूँ, यहाँ पे अभी भी बहुत ही जो नेचर है, जो फ्लोरा एंड फौना है, बहुत ही डाइवर्स है। अभी भी यहाँ पे जैसे कि मैं केनिया में था, वहाँ पे अफ्रीका का सेकंड बिगेस्ट नेशनल पार्क है। मैं तंजानिया में था, वहाँ पे वर्ल्ड पूरे अफ्रीका का सबसे बिगेस्ट नेशनल पार्क है आपका सेरेंगेटी। तो वहाँ पे उन्होंने वाइल्ड लाइफ को बहुत ध्यान दिया है, वाइल्ड लाइफ की तरफ बहुत ध्यान दिया है। वाइल्ड लाइफ की तरफ उन्होंने 1500 किलोमीटर के लैंड पूरे छोड़े हुए हैं, ताकि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ वन पे हो। तो मैं भी अपने गवर्नमेंट से या अपने लोगों से ही वो करूंगा कि वाइल्ड लाइफ, अपने नेचर को, अपने उसको जल जंगल जंगल जमीन उसको बचाए रखें और उस पर काम करें और पेड़ ना काटें, क्योंकि कहीं ना कहीं पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ मैंने ये देखा अफ्रीका में कि यहाँ पे बहुत ही फ्रेश एयर है, यहाँ पे पेड़ बहुत ही ज्यादा मात्रा में है, एनिमल्स बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो कहीं ना कहीं हमारे वहाँ भी ऐसा होना चाहिए और ऐसा ये कुछ चीजें होनी चाहिए। तो उसको कैसे अप्लाई कर, मतलब भारत सरकार या उत्तराखंड सरकार कैसे अप्लाई कर सकती है? जैसे वो प्लान को रोक के अप्लाई किया जा सकता है। अप्लाई कैसे युवाओं को अप्लाई? युवाओं को पहाड़ों में रोजगार उपलब्ध करवा के रोका जा सकता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल मेरा भी कभी मन है कि अगर मैं कोई अच्छे लेवल पे पहुंच गया, कहीं से मेरी मैं इतने अच्छे मेरे इनकम का सोर्स बन जाए, तो मैं पक्का अपने पहाड़ों में कोई ऐसा कुछ ऐसा ऐसा वो स्टार्ट करूंगा कि वहीं वहीं वहाँ के लोगों को वहीं वहीं रह के उनको रोजगार मिले। तो ऐसा करके सरकार पहाड़ों में बीपीओ स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि बीपीओ वहाँ चलते हैं पर छोटे लेवल पे चलते हैं, जिसमें टाइप जहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि पहाड़ में जो जो लोग होते हैं वो बस टाइपिंग या ज्यादा ज्यादा भी इतने इतने पढ़े लिखे नहीं होते, पर जितने भी होते हैं उनको टाइपिंग हो गया, राइटिंग हो गया सबका काम जानते हैं। तो उसी के हिसाब से उनको बीपीओ में काम काम मिलना चाहिए, जिस चीज में वो बेस्ट है उनको काम मिलना चाहिए। तो फिर आपको वहाँ पे ग्रोसरीज का वो स्टार्ट कर दिया जाए, खेतों में कुछ अच्छे ऐसे ऐसे जो वहाँ पे अच्छे ज्यादा मात्रा में उगाए जा सकते हैं सब्जियां, उस पर काम किया जाए। तो ऐसा करके जो जो पहाड़ में रह के जो वहाँ के लोग कर सकते हैं बेस्ट उस मात्रा में, उस पर ध्यान दिया जाए, या टूरिज्म में और बेटर काम किया जाए। ऐसा करके कुछ कुछ चीजें हैं जिसपे काम हो सकता है और वहाँ के लोग वहीं पे मैं रह के मैं ये जानना अच्छा चाहता हूँ अच्छा ग्रो कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होगा वो कुछ भी कर सकता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, फैमिली में कितने सदस्य हैं, आपके दादाजी ने क्या किया था? तो मैं अपनी फैमिली के बारे में बात करूं तो जैसा आपने पहले बोला कि जिसके पास बहुत पैसा है वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा 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 50-50% मैं बोलूंगा इसको। पर ये है कि सबसे मेन बात ये है कि अपना पैशन, अपना गोल होना बहुत जरूरी है। अपना पैशन गोल नहीं होगा तो आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर पैसा है तो आप ठीक है, आप करोगे, इंजॉय करोगे, पर आपको एक सक्सेस जो आपको चाहिए, जो आपका मिशन है, जो आपका इंटरेस्ट है, वहां तक आपको पहुंचने के लिए आपका अंदर वो गोल और वो होना चाहिए। और जो अगर अपनी फैमिली की बात करूं तो मेरी फैमिली में मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी बहन है, और मेरे पापा गांव में खेती करते हैं, खेती के साथ साथ एक सोशल वर्कर है। पहाड़ में विमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड एजुकेशन और कुछ भी ये सब इस पे इन चीजों पे काम करते हैं। और मम्मी मेरी खेती करती है, साथ ही में टीचर है। और बहन भी मेरी जॉब करती है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है। और मेरे जो दादाजी थे वो जल विभाग में काम करते थे। तो मैं भी बहुत नॉर्मल नॉर्मल फैमिली से आता हूँ, बहुत पहाड़ी फैमिली से आता हूँ। मेरी फैमिली में आज तक कोई भी, आज तक प्लेन में फ्लाइट में नहीं बैठा है, फ्लाइट में आज तक कहीं कोई गया नहीं है। मैं फर्स्ट हूँ जो फ्लाइट में पहली बार इतने कंट्रीज या इतने जगह गया हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो नॉर्मल फैमिली से आता है, गरीब फैमिली से आता है, कुछ नहीं कर सकता। बस आपके ड्रीम्स
ड्रीम्स होने चाहिए, और इसको उसको पाने के लिए आपके अंदर एक जील या एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कर सकते हो। तो जब आपके अंदर वो होगा तो आपके साथ लोग जुड़ते रहेंगे, आपके अंदर जो हिम्मत होगी उसको देख के आपके अंदर लोग जुड़ते रहेंगे। सेम मेरे साथ भी हुआ। जब मेरे अंदर वो हिम्मत थी, जब मेरे अंदर मैंने किया खुद पर, आपको यह है कि लाइफ में हमेशा आपको रिस्क रिस्क या अकेले निकलना पड़ेगा। जो भी, मैं 16 साल की उम्र में अकेले नेपाल गया था घर से भाग के, तो आपको अपने 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 ड्रीम के लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा, खुद आगे बढ़ना पड़ेगा और खुद रिस्क लेके आगे निकलना पड़ेगा। तभी आपको लोग पहचानेंगे, जानेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। जब एक बार आप अपने उसके लिए मेहनत करते हो तो लोग आपको देखेंगे और आपको लोग खुद सपोर्ट करेंगे, आपके साथ आपकी जर्नी में लोग खुद जुड़ते रहेंगे। आपका जो भी मिशन है, आपका जो भी ड्रीम है, वो पूरा अच्छे से होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मेरी क्वालिफिकेशन एक्चुअली, मैंने फर्स्ट टू सिक्स सिक्स एक्चुअली बचपन से ही मेरे पापा मम्मी ने मुझे पढ़ने के लिए देहरादून में भेज दिया था। कहीं ना कहीं उसने मुझे बहुत हेल्प किया, और उसके बाद फर्स्ट से सिक्स तक मैंने देहरादून में पढ़ाई की सेंट मेरी स्कूल में। उसके बाद सेवंथ एट्थ फिर मैं दोबारा, क्योंकि मैं घर वालों से बहुत टाइम दूर रहा हूँ बचपन से, तो मुझे उनकी बहुत याद आती आती रही है। शायद तभी अभी मेरे अंदर उनके लिए इतनी ज्यादा हम दोनों के बीच में इतनी ज्यादा वो नहीं है, मतलब कितना प्यार, मतलब कि मुझे इतनी ज्यादा याद नहीं आती है, क्योंकि मैं बचपन से ही दूर रहा हूँ अपनी फैमिली से। तो मुझे अगर मैं घर से 1 साल भी दूर हूँ, 2 साल भी दूर हूँ, तो मुझे मुझे चल जाता है। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आप घर से दूर रहते हो, आपको याद आती होगी, बहुत मिस करते होगे। ऑब्वियसली याद मिस हर कोई करता है, पर मैं बचपन से मुझे मैं दूर रहा हूँ, तो मुझे इतना अटैचमेंट नहीं है कि मैं अपना कि मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, मुझे घर में ही रहना है, पर मैं लंबे लंबे जर्नीज कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे बचपन में उन्होंने पढ़ने के लिए देहरादून भेजा। सेवंथ एट्थ मैंने वापस मैं गरुड़ में आया, गरुड़ में मैंने पढ़ाई की। 9 10 दोबारा मैं देहरादून गया, आर्मी स्कूल में 2 साल पढ़ाई की। 11 12 दोबारा वापस गाँव में आया, बागेश्वर में पढ़ाई की। फिर 12th करने के बाद फिर मैं वापस देहरादून ग्राफिक यूनिवर्सिटी में मैंने बीएससी आईटी के लिए मैंने पढ़ाई की। वहाँ पे मैंने सेकंड फर्स्ट ईयर पढ़ा। उसके बाद मेरा हमेशा इंटरेस्ट 12th के बाद मेरा एडवेंचर टूरिज्म में था, तो मैंने सेकंड ईयर में मैंने फाइनली ड्रॉप करके मैं अपने फुल टाइम अपने ट्रैवल टूरिज्म में आ गया था। आने वाले भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा उत्तराखंड का या भारत का, तो आपको याद किया जाएगा, क्योंकि आप विश्व की यात्रा कर रहे हैं। तो उसके लिए आपने कुछ सोचा है। बिल्कुल, मेरा मोटो यही है कि मैं इस जर्नी पे हूँ, तो मेरा कहीं ना कहीं एक मोटो है कि मैं अपने मैं मेरा मैं एक बात जो मैंने सीखी है कि हमारे पहाड़ में सब लोग मिलजुल के रहते हैं, और मेरे अंदर भी वही बात है जो मैं अपने मैसेज के थ्रू सब सभी लोग को बोलता हूँ, स्प्रेड लव स्प्रेड हैप्पीनेस। तो मैं कहीं ना कहीं चाहता हूँ कि मैं इस दुनिया में या एक छोटा सा एक एग्जाम्पल बनूं इस चीज का, वर्ल्ड पीस का, या ये स्प्रेड ये ह्यूमैनिटी का, इसका एग्जाम्पल बनूं, और लोग मेरे नाम से जाने कि हाँ ये बंदा था। तो मेरा बहुत मन है कि हाँ कि मैं इसको बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट करूं, और जैसे कि जो बड़े प्राइज होते हैं, नोबेल पीस प्राइज, ऐसे प्राइज होते हैं, मेरा मन है कि मैं सोचता हूँ कि हाँ कभी शायद मैं इतने बड़े लेवल पे करूंगा तो मुझे नोबेल पीस प्राइज भी मिलेगा। मेरा 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 कहीं ना कहीं मेरा एक दिमाग में है कि मुझे नोबेल पीस प्राइज लेना है, और अपने अपने देश का नाम, अपने पहाड़ का नाम उस लेवल तक ले जाना है कि लोग जाने कि हाँ इस बंदे ने इस लेवल तक काम किया। तो मुझे अभी मैं अभी अपने अभी स्टार्टिंग टाइम में हूँ, पर मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि मुझे किसी दिन नोबेल पीस प्राइज या कोई जो बड़े प्राइज होते हैं, वो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि मुझे मिले, और अपने अपने देश का नाम, अपने गांव का नाम मैं रोशन करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना बहुत बहुमूल्य समय दिया। जयदीप पत्रिका और व्यक्ति के तौर पर मैं आपको इस यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं, और आपका जो सपना है वो पूरा हो, ये हम आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं। अब मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे, अगर आप कुमाऊनी भाषा में अगर उत्तराखंड के लोगों को कुछ बोल दें या कोई गाना गा दें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच। मैं सभी जयदीप पत्रिका व्यूअर्स या रीडर्स को थैंक यू कहना चाहूँ। आपने आपने टाइम दिया, और मैंने ये इंटरव्यू किया, थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद मैं कौन चाहूँ कि मैं अब पहाड़ को बहुत मिस करूँ, और उन लोगों को बहुत मिस करूँ, और जो लोग कंट्री में जानूँ सबसे पहले अब पहाड़ी गाना कल्चर उनको हमेशा आगे धरूँ। पीपल किली पॉज अगर मेन वहाँ हमूल वहाँ एक पहाड़ी गाना मिले हमूल साथ में एक वीडियो बड़ा है। तो हम मिल लीजिए हमारे पहाड़ हमारे हमारे बहुत बहुत मायने रखूं, और मिजाले जून हमेशा हर कंट्री में अपने पहाड़ी रीति रिवाज वो हमेशा आगे धरून। और साथ में जाते जाते एक पहाड़ी गाना आप सब तुम सभी सब मैं सुनना चाहूँ। फूल फुलनिया फूलों की घाटी हंस जगुनिया यूं पड़ी डानी नंदा देवी छाया जागेश्वर धामा पंच प्रयाग यख हेमकुंड धामा औली गौ मुखिया भय हरिद्वारा प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा। थैंक यू। बहुत 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 धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपकी एक एक और इंटरव्यू हम करें। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने समय दिया अपना, और अपने हर मुद्दे पर मैंने आपसे बात करने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप थैंक यू। जी।
थैंक यू वेरी मच, बहुत थैंक यू। हम दोबारा से साथ जुड़ेंगे और मे बी साथ कुछ वीडियो इंटरव्यू करेंगे। थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू भाई जी।